साथ संगत जी, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, हमें जीवन में ऐसा कौन सा दान करना चाहिए जिससे हमें अच्छा पुण्य प्राप्त हो सके और हमारी गरीबी दूर हो जाए। दोस्तों, मनुष्य पूरा जीवन कोई दान पुण्य करने में लगा रहता है ताकि उसका जीवन अच्छा चल सके, उसके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी न आए। इसके लिए मनुष्य मंदिर मस्जिदों में भी जाता है और तीर्थ यात्रा भी करता है, लेकिन जब इसके बाद भी उसकी किस्मत नहीं बदलती तो साथ संगत जी, मनुष्य को ऐसा कौन सा दान करना चाहिए जिससे उसकी किस्मत बदल जाए और वो खुशहाल हो जाए। दोस्तों, आज की कहानी इसी बारे में है। अगर आप भी अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपका जीवन हमेशा खुशहाल रहे, तो आज की कहानी जरूर सुने। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, प्राचीन समय की बात है। रामपुर नामक गांव में एक बूढ़ी विधवा औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। उसके पति की जवानी में ही मृत्यु हो गई थी। उसने अपने बेटे के कारण दूसरी शादी नहीं की और लड़के को अच्छी परवरिश देने के लिए लोगों के घरों में काम करती रही। उस बूढ़ी औरत ने अकेले ही अपने लड़के को पाल पोस कर बड़ा किया। बूढ़ी औरत के लड़के का नाम अमर था। अमर बहुत ही मेहनती और समझदार लड़का था। वो हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता था, इसलिए वो गांव के बाजार में ही कड़ी मेहनत करता और उसके बदले में जो भी पैसे मिलते, उन पैसों से वो घर का राशन और माँ के लिए दवाई खरीद लेता था। उसकी माँ काफी बीमार रहती थी। अमर ने अपनी माँ का इलाज करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी माँ का इलाज अच्छे अस्पताल में करवा सके। लेकिन फिर भी उसे उम्मीद थी, इसलिए वो अपनी माँ से हमेशा कहता था कि माँ, एक दिन मैं तेरा इलाज अच्छी तरह से करवाऊंगा। एक दिन अमर काम करने के बाद खाली हुआ। शाम के समय वो एक होटल के बाहर पहुँचा। अमर के पास ज्यादा पैसे तो नहीं थे, इसलिए उसने वहाँ से 2 रोटियां खरीदी और उन्हें लेकर घर की तरफ चल दिया। अभी वो बाजार से निकल ही रहा था कि उसकी नजर एक साधु के ऊपर पड़ी। साधु जमीन के ऊपर बैठा हुआ था। अमर उस साधु के पास पहुंचा। साधु कई दिनों से भूखा प्यासा लग रहा था। अमर ने एक रोटी निकाली और साधु को दे दी। साधु को इतनी ज्यादा भूख लग रही थी कि उसने वो रोटी उसी समय खा ली, लेकिन उसके बाद भी वो साधु भूखा लग रहा था। अमर ने दूसरी रोटी निकाली और साधु के सामने कर दी। साधु ने ये देखकर कहा, बेटा, तुम ये रोटी घर ले जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रोटियां थी। अगर ये रोटी भी तुमने मुझे खिला दी तो अपनी माँ को क्या खिलाओगे? साधु की बात सुनकर अमर हैरान हो गया और सोचने लगा कि आखिर साधु को ये बात कैसे पता चली कि उसके घर में केवल उसकी माँ ही है। ये सोचता हुआ अमर वहाँ से चला गया। घर पहुंचकर अमर ने वो रोटी अपनी माँ को दे दी। एक रोटी देखकर उसकी माँ ने पूछा, बेटा, ये तो सिर्फ एक ही रोटी है, दूसरी कहाँ है? तब अमर ने कहा, माँ, आज रास्ते में एक साधु बाबा मिले थे जो देखने में बहुत भूखे लग रहे थे, इसलिए मैंने एक रोटी उनको मिला दी। अमर की बात सुनकर उसकी माँ ने कहा, तो बेटा, अब तुम क्या खाओगे? अमर ने कहा, माँ, आज मुझे वैसे भी भूख नहीं है, मैं पानी पीकर सो जाऊंगा।
वो रात अमर ने खाली पेट ही सोकर गुजारी। इस तरह दिन गुजरते गए। एक दिन अमर की माँ की तबीयत काफी खराब हो गई। उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं तुझे एक नसीहत देना चाहती हूँ। फिर वो बोली, बेटा ये दुनिया बहुत ही जालिम है, तुम इससे बच के रहना। मेरे जाने के बाद तुम्हारा कोई नहीं रहेगा, तुम अकेले रह जाओगे, इसलिए तुम अपना हर कदम सोच समझ कर रखना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। माँ की बात सुनकर अमर की आंखें भर आई और वो बोला, माँ तू चिंता मत कर, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं किसी अच्छी जगह से तेरा इलाज जरूर करवाऊंगा। अमर की माँ की तबीयत आज कुछ ज्यादा ही खराब लग रही थी, इसलिए अमर ने माँ को घर छोड़ा और खुद काम पर निकल गया। अमर ने रास्ते में सोचा कि मुझे कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम करना होगा ताकि अपनी माँ का इलाज करवा सकूं। उसने अपने पड़ोसियों से भी उधार पैसे मांगे, लेकिन किसी ने उसकी मदद ना की। थक हार के अमर बाजार में पहुंचा, जहां वो राज काम करता था। बाजार में अमर जिन लोगों को जानता था, उसने सभी से पैसे उधार मांगे, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। फिर उसके बाद अमर एक व्यापारी के पास पहुंचा। अमर उस व्यापारी के यहाँ पहले भी काम कर चुका था। उसने व्यापारी के पास जाकर कहा, मालिक क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और मुझे उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए। मैं आपके पैसे बहुत जल्दी वापस कर दूंगा। वो व्यापारी बहुत ही बेईमान और दुष्ट किस्म का आदमी था। उसने अमर से कहा, ठीक है मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के कर्ज दे देता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें पूरा 1 साल मेरे पास काम करना होगा, उसके बाद तुम्हारा पूरा कर्ज उतर जाएगा। व्यापारी बहुत ही बेईमान था। केवल 100 सोने के सिक्कों के बदले वो अमर को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता था। अमर बहुत मजबूत था, इसलिए उसने व्यापारी की बात मान ली, क्योंकि अमर के लिए अपनी माँ की जिंदगी ज्यादा कीमती थी। उसके बाद अमर खुशी खुशी ये सोचता हूँ अपने घर चला गया कि वो जल्दी से अपनी माँ का इलाज करवा लेगा। अमर जल्दी से घर पहुँचा और उसने अपनी माँ को आवाज लगाई और बोला, मैं आपके इलाज के लिए पैसे लेकर आया हूँ। लेकिन उसकी माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। जब वो अंदर पहुँचा तो उसकी माँ मर चुकी थी। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर अमर रोने लगा। अमर का अपनी माँ के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। उसे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो गई है। शाम तक अमर अपनी माँ का क्रियाकर्म करके घर वापस आ गया और बैठकर रोने लगा। उसको संभालने वाला अब कोई नहीं था। अमर जो पैसे उधार लेकर आया था, उन्हीं पैसों से उसने माँ का क्रियाकर्म किया था। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। अमर कुछ दिनों तक परेशानी की हालत में घर में ही रहा। जब थोड़ा समय बीत गया तो अमर ने सोचा कि अब उसे काम पर जाना चाहिए। ये सोचकर अमर सुबह सुबह काम पर निकल गया। जब अमर बाजार में पहुंचा तो उस व्यापारी ने अमर को देख लिया, जिससे अमर ने पैसे उधार लिए थे। उसने अमर को बुलाया और फिर उस गुस्से में बोला, तू मेरे पैसे लेकर कहाँ भाग गया था? इतने दिनों से तू नजर क्यों नहीं आया? अगर तुम मेरे पास काम नहीं करना चाहते तो इसी समय मेरे 500 सोने के सिक्के वापस करो। अमर कुछ कहता, इससे पहले उसने व्यापारी के मुंह से 500 सोने के सिक्के सुनकर वो हैरान रह गया और बोला, मालिक मैं आपके पैसे लेकर कहीं नहीं भागा। मैं कहाँ था इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आपसे सिर्फ 100 सोने के सिक्के लिए थे, ना कि 500 सिक्के।
लेकिन व्यापारी ने उसकी एक न सुनी और शोर मचाने लगा और कहने लगा कि इस आदमी को पकड़ो, इसने मेरे से 500 सोने के सिक्के उधार लिए थे और अब मेरे पैसे वापस नहीं कर रहा। ये और भी कई लोगों को धोखा दे चुका है। जो भी मेरे साथ इसको पकड़ लेकर राजा के पास जाएगा, मैं उसे 50 सोने के सिक्के दूंगा। अमर उसकी बात सुनकर बहुत हैरान हुआ। व्यापारी उसे बेवकूफ बनाकर पैसे हिटना चाहता था। अमर ने गुस्से में व्यापारी के मुंह पर मुक्का मारा और वहां से दौड़ गया। कुछ लोगों ने अमर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अमर उनके हाथ नहीं आया और वहां से दौड़ गया। अमर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपने घर भी नहीं गया, क्योंकि वो जानता था कि राजा के सिपाही उसे पकड़कर जेल में डाल देंगे और राजा मेरी किसी बात पर विश्वास भी नहीं करेगा, क्योंकि अमर ने कर्ज लेने के समय किसी को गवाह भी नहीं बनाया था। इसलिए वो जंगल की तरफ दौड़ गया। उधर दूसरी तरफ व्यापारी ने अमर के घर पर कब्जा कर लिया। अमर जंगल में दौड़ता दौड़ता थक गया था। भूख भी उसे बहुत लग रही थी। वो खाने की तलाश में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे खाने को कुछ नहीं मिला। जब शाम को समय हुआ तो अमर को एक जगह रोशनी नजर आई। जब अमर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि रोशनी एक झोपड़ी से आ रही थी। वो जल्दी से उस झोपड़ी में दाखिल हुआ। उसने देखा कि अंदर वही साधु बैठा हुआ था जिसे अमर ने एक रोटी खिलाई थी। साधु ने अमर को देखकर कहा, हाँ बेटा बैठो। फिर साधु ने अमर को पानी पिलाया। उसके बाद उसने अमर के आगे खाना रखा। अमर ने खाने को देखा, फिर हैरानी से साधु की तरफ देखने लगा और फिर बोला, बाबा आपके पास तो खुद के लिए खाने के लिए कुछ नहीं होता, फिर ये खाना आपके पास कहाँ से आया? तब साधु ने कहा, बेटा ये सब परमात्मा की देन है और तुम यह समझ लो कि वो एक रोटी तुम्हारी परीक्षा थी और तू उस परीक्षा में सफल भी हो गया। तुमने उस रात खाली पेट गुजारी और अपनी रोटी मुझे खाने के लिए दी। उस रोटी के लिए ईश्वर की तरफ से तुम्हारे लिए बहुत बड़ा तोहफा है और आज के बाद तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। अमर साधु की बातें सुनकर हैरान हो रहा था। उसने जल्दी से खाना खाया। फिर साधु ने उससे पूछा, बेटा तुम्हारी ये हालात कैसे हुई? तब अमर ने कहा, बाबा जब मेरी माँ बीमार थी तब मैंने एक व्यापारी से 100 सोने के सिक्के उधार लिए थे, लेकिन जब मैं दोबारा उसके पास गया तो वो व्यापारी 100 सोने के सिक्के की जगह 500 सिक्के मांग रहा है। उसके आदमियों ने मुझे पकड़ने की भी कोशिश की, लेकिन मैं वहाँ से भाग आया और अब तक तो वो मेरे घर पर भी कब्जा कर चुका होगा। अमर की बात सुनकर साधु बोला, जो मनुष्य भगवान के बंदों को परेशान करता है वो कभी भी सुख से नहीं रह सकता। लेकिन बेटा तुम परेशान मत हो, तेरी सारी परेशानियां जल्दी खत्म होने वाली है। अब तुम यहीं पर ही आराम करो। अमर साधु बाबा के साथ उसी झोपड़ी में सो गया। अगले दिन सुबह सुबह साधु जल्दी उठ गया और भगवान का नाम जपने लगा। अमर भी साधु की देखा देखी उनके साथ ही नाम जपने बैठ गया। नाम जपने के बाद जब साधु उठा तो अमर ने साधु से कहा, बाबा आपने मुझे रहने के लिए जगह दी, उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब मैं चलता हूँ। अमर जब जाने लगा तो साधु ने उसे रोक कर कहा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? वो व्यापारी तुम्हें पकड़ लेगा। तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो और मेरे साथ जाना। विश्वास करो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा और तेरे सभी दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। अमर को साधु की बात समझ में नहीं आ रही थी कि साधु बाबा उसे कहाँ ले जाना चाहते हैं। साधु ने कहा,
साथ वाले गांव में से व्यापारियों का काफिला शहर की तरफ जा रहा है। रास्ते में मेरा गांव है, तुम मेरे साथ वहां पर चलो। अमर ने सोचा कि यहाँ रहकर मैं क्या करूँगा। ये सोचकर उसने साधु के साथ जाने का फैसला किया और उनके साथ चल दिया। उस गांव में पहुंचकर अमर ने देखा कि व्यापारियों का एक काफिला तैयार खड़ा था जो शहर की तरफ जाने वाला था। साधु ने के सरदार को कहा, हमको अपने साथ ले चलो, मैं आपको किराया दे दूंगा। काफिले के सरदार ने कहा, बाबा मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, मैं आपको ऐसे ही साथ ले जाऊंगा। लेकिन साधु ने कहा, मेरे साथ इस बार एक नवयुवक भी है। तब सरदार ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, हमारे कुछ ऊंट खाली हैं, जिनके ऊपर कोई नहीं बैठा, आप दोनों उनके ऊपर बैठ जाओ। इसके बाद वो शहर की तरफ चल दिए और कुछ दिनों के सफर के उपरांत वो शहर में पहुंच गए। फिर उसके बाद साधु अमर को अपने गांव ले गया। गांव में साधु की एक झोपड़ी थी। दोनों उस झोपड़ी के अंदर गए। साधु ने अमर से कहा कि बेटा हम दोनों शाम तक यही आराम करेंगे, फिर उसके बाद हमने जंगल की तरफ जाना है। अमर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि साधु बाबा जंगल की तरफ क्यों जाना चाहते हैं। इस तरह शाम का समय हुआ। साधु ने अमर को एक बेलचा दिया। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। जंगल में उन दोनों के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा था। जंगल में पुराने वृक्ष के पास पहुंचकर साधु ने अमर से कहा, बेटा इस पेड़ के नीचे खुदाई करो। अमर साधु बाबा की बात मानकर खुदाई करने लगा। कुछ देर खुदाई करने के बाद अमर का बेलचा किसी ठोस चीज से टकराया, जिसके कारण कोई आवाज हुई। साधु बाबा ने जल्दी से कहा, बेटा यही है वो बक्सा जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, इसको तुम जल्दी से बाहर निकाल लो। अमर ने जल्दी से बेलचा रखकर बक्से को बाहर निकाल लिया। फिर उसके बाद साधु बाबा ने बक्से को खोल, वो बक्सा कीमती हीरे जेवरातों के साथ भरा हुआ था। साधु बाबा ने वो बक्सा एक झोले में डाला और अमर को पकड़ा दिया। फिर दोनों वापस साधु बाबा के झोपड़ी में पहुँचे। अमर ये सोचकर हैरान हो रहा था कि साधु बाबा के पास इतने कीमती हीरे जेवरात कहाँ से आए, और इतना धन होने के बाद भी साधु बाबा कितनी सादगी भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। साधु बाबा ने बक्सा अमर के सामने रखा और बोले, बेटा इस खजाने का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांटा जाएगा, और उसके बाद जो बच जाएगा वो सारा तुम्हारे लिए है। साधु बाबा की बात सुनकर अमर चौंक गया और साधु बाबा से बोला, बाबा आप मुझे इतनी धन दौलत क्यों दे रहे हो? तब साधु ने कहा, बेटा ये खजाना मैंने बहुत वर्षों पहले पेड़ के नीचे दबाया था। मैंने कभी इसको बाहर नहीं निकाला क्योंकि इसमें बहुत बरकत है। ये खजाना मुझे भी किसी महात्मा ने दिया था। मैंने ये सोचा था कि खजाना मैं सिर्फ उसको दूंगा जो बिल्कुल नेक दिल और भला मानस होगा, जो गरीबों और जरूरतमंदों का दर्द समझ सकेगा। इसलिए मैं बहुत समय से ऐसे इंसान की तलाश कर रहा था। मैंने बहुत लोगों को देखा जो भगवान के नाम पर दान पुण्य तो बहुत करते थे, लेकिन उनकी नीयत साफ नहीं थी। फिर एक दिन मुझे तुम नजर आए, जिसके पास सिर्फ 2 रोटी थी, लेकिन उसके बाद भी तुमने मुझ पर तरस करके 1 रोटी दे दे। मुझे तो सिर्फ एक ऐसे नेक इंसान की जरूरत थी जिसके हवाले ये खजाना कर सकूं, और मुझे वो इंसान तुम्हारे अंदर नजर आया। फिर उसके बाद परमात्मा ने तुम्हें मेरे पास भेज दिया। इसलिए बेटे अब ये सारा खजाना तुम्हारा है, तुम इसके साथ अब जो मर्जी कर सकते हो। मुझे विश्वास है कि तुम इस खजाने को अच्छे कामों पर खर्च करोगे, इसलिए अब तुम इसको लेकर अपने गांव वापस चले जाओ।
ये तेरी दान की गई एक रोटी की कीमत है। साधु बाबा की बात सुनकर अमर की आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने खजाने में से एक हिस्सा निकालकर साधु बाबा को दिया और बाकी का खजाना झोले में डालकर अपने गांव की तरफ चल दिया। कुछ दिनों के सफर के बाद अमर अपने गांव पहुंचा। सबसे पहले अमर उसी व्यापारी के पास गया जिसका उसने कर्जा देना था। अमर ने बाजार के लोगों को इकट्ठा किया और फिर बोला, मैंने इस व्यापारी से 100 सोने के सिक्के उधार लिए थे, पर मेरी गलती ये है कि कर्ज लेते समय मैंने कोई गवाह नहीं बनाया था। अब ये मुझसे 500 सोने के सिक्के मांग रहा है, इसलिए इसके कहने के अनुसार मैं इसे 500 सोने के सिक्के ही दूंगा और मैं सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ता हूँ। ईश्वर इसका हिसाब खुद इससे करेगा। फिर अमर ने अपने झोले में से एक सोने की अंगूठी निकाली और व्यापारी से बोला, इस अंगूठी की कीमत 500 सोने के सिक्कों से ज्यादा होगी, इसलिए तुम इसको रख लो। अब भगवान ही जानता है कि मेरा तेरे साथ क्या हिसाब है। उसके बाद उसी बाजार में अमर ने एक दुकान खरीदी और खजाने में से कुछ जेवर निकाल कर बेचे और दुकान में कपड़ों का व्यापार शुरू कर दिया। ईश्वर ने उसकी कमाई में इतनी बरकत की कि कुछ ही समय में अमर बहुत तरक्की कर गया। पूरे बाजार वाले अमर की इज्जत करने लगे। अमर बहुत जल्दी अमीर हो गया। उसके बाद अमर ने एक आलीशान घर खरीदा। अब ईश्वर की रहमत से उसके पास जरूरत की सभी चीज आ गई थी। उधर वो व्यापारी जिसने अमर के साथ धोखा किया था, अब उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता था। उसको बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा। उसकी दुकान बिल्कुल बंद हो गई और वो व्यापारी कर्ज में डूब गया। एक दिन वो व्यापारी अमर की दुकान पर पहुंचा और हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगा और बोला, अमर मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, जिसकी सजा मुझे ईश्वर ने दे दी है, इसलिए भगवान के लिए तुम भी मुझे माफ कर दो। अमर बहुत ही रहम दिल और नेक इंसान था। उसने उस व्यापारी को माफ कर दिया और अमर ने जो 100 सोने के सिक्के बढ़ाकर व्यापारी को दिए थे वो भी उसने माफ कर दिए और उस व्यापारी को अपनी दुकान पर ही रख लिया। एक दिन अमर अपने घर में बैठा हुआ था, तभी उसे खजाने का ख्याल आया जो उसने अपने घर में ही छुपाया हुआ था, जिसमें से उसने सिर्फ थोड़ा सा खजाना ही इस्तेमाल किया था और भगवान ने उसमें ही बरकत बख्श दी थी और खजाने की अमर को जरूरत ही ना पड़ी। अमर समझ गया था ये भी ईश्वर की एक परीक्षा थी। फिर अमर ने सोचा कि अब वो इस खजाने को इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि किसी ऐसे इंसान को दे देगा जिसके दिल में लोगों के लिए दया होगी और जो सच में जरूरतमंद होगा। अब अमर के पास पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए अमर ने उस खजाने को लिया, गांव से दूर जंगल में चला गया और एक पुराने वृक्ष के नीचे उसको दबा दिया और फिर साधु बाबा की तरह एक ऐसे इंसान की तलाश करने लगा जो नेक दिल हो। अमर को अपने व्यापार में से जो कुछ भी बचता उसमें से वो ज्यादातर गरीबों में बांट देता। एक दिन अमर मामूली से कपड़े पहनकर बाजार में जाकर बैठ जा और किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने लगा जो खाने के लिए उसे एक रोटी दे सके। साध संगत जी, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि नेकी कभी भी खाली नहीं जाती। अमर के पास खुद के लिए खाने के लिए कुछ नहीं था और उसकी माँ भी बीमार थी, लेकिन उसके बावजूद उसने भूखे साधु को खाना खिलाना जरूरी समझा और अमर ने ये सब कुछ बिना किसी लालच के किया। इसलिए साध संगत जी, जब मनुष्य दिल से किसी की मदद करता है तो परमात्मा उसके ऊपर रहमत जरूर करता है। अमर की दान की हुई एक रोटी ने
उसके सामने बेशुमार खजाना लाकर रख दिया, जिससे अमर का भाग्य बिल्कुल ही पलट गया। साध संगत जी, इस कहानी से यही सबक मिलता है कि मनुष्य ज्यादा दौलत होने के कारण कभी बड़ा नहीं होता, बल्कि जब तक उसके अंदर लोगों की मदद करने का जज्बा नहीं होगा, वो कभी बड़ा बन ही नहीं सकता। मनुष्य की कभी की गई छोटी सी नेकी उसे आसमान तक पहुंचा देती है, जो शायद हजारों दान पुण्य करने के बाद भी नहीं मिलता। इसलिए जब भी कभी मौका मिले, बिना किसी फल की इच्छा के लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें अंदरूनी शांति मिलती है, और ये वही शांति है जिसके लिए मनुष्य हमेशा भटकता रहता है। साध संगत जी, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।